एनसीआर के अलावा हरियाणा के झज्जर, रेवाड़ी और यूपी के कई जिलों में भी टिड्डियों ने आतंक मचाया हुआ है। कहीं इसे भगाने के लिए ढोल बजाए जा रहे हैं तो कहीं खुल रही है तैयारियों की पोल और किसानों को फिक्र है अपनी फसल का। ऐसा ना हो कि उनकी मेहनत ये टिड्डियां चट कर जाएं। झज्जर में ढोल बज रहा है, रेवाड़ी में शोर मच रहा है, झज्जर में बजा टिड्डी से बचाने का ढोल। शहर शहर, गांव गांव मचा टिड्डी का शोर। टिड्डी के आतंक से सब परेशान हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलों में वो किसान हैं जिनकी मेहनत पर टिड्डी पानी फेरने आसमान के रास्ते आ रहे हैं। झज्जर के गांव सुबाना, न्योला और तुम्बोहड़ी में किसान टिड्डी दल को भगाने की कोशिशों में जुटे रहे। झज्जर में टिड्डियों ने हमला बोला तो प्रशासन भी हरकत में आ गया और फौरन मुनादी कराई गई। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल में भी टिड्डियों की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान की खबर है। आनन फानन में किसानों ने टिड्डियों को भगाने के लिए बर्तन बजाने शुरू कर दिए। कईयों ने पटाखे भी फोड़े, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। 50% नुकसान है जी, बहुत जबरदस्त। 1 घंटा थाली कचौड़ा बजा के मुश्किल से भगाई। मतलब क्या करना पड़ा आपको कि जिस तरह से एकदम कैसे आपको महसूस हुआ कि भाई टिड्डियों का अंधेरों गुप्त है जी। अच्छा, इतनी जबरदस्त बारिश आएगी, इतनी जबरदस्त आवाज आई। अच्छा, सूसाट मैच कुछ। राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल हालात का जायजा लेने रेवाड़ी पहुंचे। सबसे पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से शुरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, ये संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने, डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। लेकिन किसान सरकार से नाराज हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार को इतनी ही जानकारी थी तो जमीनी स्तर पर बचाव का काम इतना ढीला ढाला क्यों है। इसीलिए हरियाणा में टिड्डियों के कहर के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। टिड्डी दल आज पाकिस्तान से राजस्थान से आज हरियाणा में पहुंचा है और काफी 8 किलोमीटर लंबा ये दल है। उसने जो है रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांवा, मेवात, महेंद्रगढ़ इस जिले में भारी नुकसान किया है और मेरा सरकार से तुरंत आग्रह है कि फौरन गिरदावरी कराकर लोगों को जो है उनके नुकसान की भरपूर्ति की जाए। अब यूपी के बस्ती की इन तस्वीरों को देखिए। दुबौलिया इलाके के आधा दर्जन गांवों में टिड्डियों का दल दिखने से किसानों में हड़कंप मच गया। यहाँ धान की फसल पर टिड्डियों के हमले देखने को मिले हैं। लोगों के ताली थाली बजाने के बाद टिड्डियों का दल कलवारी और बहादुरपुर क्षेत्र की तरफ रवाना हो गया। वहाँ खेत में गए थे, वहाँ से देखे जो है बहुत बड़ा झुंड आया जो है मधुमक्खियों की तरफ से। वहाँ देखा गया तो जो है पता लगा कि ये टिड्डी हैं। हाँ, टिड्डी है तो सब मतलब शोर मचाने लगे, धुआं धक्कड़ किया गया। हाँ, यही हाल यूपी के सुल्तानपुर का है। कई गांवों में टिड्डी दल पहुंचा और प्रशासन और गांव वालों को बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा। गनीमत ये रही कि टिड्डियों के प्रवेश करते ही किसानों की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने शोर मचाकर दल को लौटने पर मजबूर कर दिया। प्रयागराज में टिड्डियों को नष्ट करने के लिए कृषि विभाग केमिकल का छिड़काव करने में जुट गया है। वहीं किसानों को भी जागरूक किया गया है और तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाने का काम किया जा रहा है। बिहार के सासाराम में भी टिड्डियों का आतंक साफ तौर पर देखा जा सकता है। किसानों को अपनी फसल की चिंता सताई जा रही है और प्रशासन भी सतर्क करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता।
सीमा से जुड़े रोहतास में किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टिड्डियों के आतंक से किसी तरह अपने फसल को बचा लें। बर्तन बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, साउंड बजाते हैं, छिड़काव करते हैं जिससे कि टिड्डा से प्रकोप से हम लोग को राहत मिले। तो कहीं ना कहीं से इसको लेके कुछ भय टाइप का है क्या? हाँ, हम जो अन्य प्रदेशों में जो देख रहे हैं कि फसल लाखों लोग को बर्बाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है, उस तरह की स्थिति को देखते हुए हम लोग भी सशंकित हैं कि हम लोग का फसल बर्बाद न हो जाए। शहर शहर गांव गांव टिड्डियों का खौफ पसरा हुआ है। चुनौती बड़ी है, जाहिर है तैयारी और बचाव भी व्यापक स्तर पर करने होंगे। रेवाड़ी से अनिल सिहाग, झज्जर से प्रथम, प्रयागराज से पंकज, बस्ती से मजहर आजाद, सुल्तानपुर से आलोक श्रीवास्तव और सासाराम से मनोज सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।